कभी कुर्ते की बांह चढ़ाते थे, दाढ़ी बढ़ाते थे, अब कूद जाएंगे, हमें बहुत डर लग रहा है। और जहां तक वायदे की बात कर रहे हैं, मैं शकील साहब से पूछना चाहूंगा, कम से कम आप तो वायदे की बात मत करिए ना। 100 दिनों में महंगाई कम करने के वायदे के साथ आप सरकार में आए, भ्रष्टाचार को मिटाने के वायदे के साथ आप सरकार में आए। 100 दिनों में महंगाई कम करने का वादे का क्या हुआ और भ्रष्टाचार का वादे का क्या हुआ, पूरी दुनिया ने देख लिया। तो कम से कम इस 2 मुद्दों पर आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, किसी और के ऊपर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। वायदे जो 65 साल से आपने किए हैं, उन वायदों को अगर लिस्ट हम बताने लगे हैं तो आप राजनीति में आपको मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। वायदा कर वायदे के ऊपर उंगली उठाना मुश्किल हो जाएगा। कह रहे हैं कि वायदे तोड़ने की तो महारत हासिल है इस सरकार को, फिर आप ऐसे में इनके वायदों पर क्यों प्रहार कर रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, अनर्गल बात बोल रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार का मामला है तो इस सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई किया है। और अगर कोई समाजवादी का पार्टी का आदमी बोलता है तो उसको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो बड़ा सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं। यही समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो कल्याण सिंह जी के पुत्र को मंत्री बना देते हैं, उनके साथ समझौता कर लेते हैं और बाबरी मस्जिद टूटने पर आंसू बहा रहे हैं। ऐसी पार्टी के लोगों को भी बोलने का अधिकार है। ये शकील अहमद साहब, आपको याद दिलाना चाहूंगा, नहीं कहा आपके, मैंने बीच में नहीं कहा, मैंने बीच में आपके नहीं बोला है। आप कुछ भी बोलते रहेंगे, बोल लीजिए, फिर मैं जवाब देता हूँ आपको, इज्जत के साथ जवाब दूंगा आपको, बोलिए। बोलेंगे आप बोल लीजिएगा, जब हम खत्म कर लेंगे तब आप बोलिएगा। एक डिबेट का एक स्तर होता है, बीच में टोका टोकी नहीं होनी चाहिए। हम जब बोल लें तो आप अपनी बात बोलिए। तो वादे की बात ये धर्मनिरपेक्ष बन जाते हैं और कल्याण सिंह के परिवार को मंत्री बना देते हैं और बाबरी मस्जिद टूटने पर आंसू बहाते हैं और उनके साथ समझौता कर लेते हैं और क्या क्या बांटते हैं। कंप्यूटर की बात जब आती है तो कहते हैं कंप्यूटर से बेकारी बढ़ेगी और एक समय आता है जब कहते हैं 12वीं पास को हम कंप्यूटर देंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं उनको कंट्राडिक्ट करना जरूरी है। और मैं बिल्कुल अच्छी बात कहता हूं कि अगर किसी का मैनिफेस्टो फाड़ा जाए तो उसको भी समाज अच्छा नहीं करता है, उसको भी पॉलिटिकल पार्टी अच्छा नहीं करती है। अगर मैनिफेस्टो फाड़ा जाता या जलाया जाता तो इनको भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो सांकेतिक बात अगर उन्होंने की है, मैं नहीं जानता कि वास्तविकता क्या है, लेकिन जो आप दिखा रही है वो सही है, तो उन्होंने सांकेतिक बात की हो। बिल्कुल। एक सेकंड राजीव जी, आऊंगी आपके पास। सुधींद्र जी से अभी तक प्रतिक्रिया नहीं है। सुधींद्र जी, कहना है शकील जी का कि अगर एक वक्त था जब लोकपाल बिल की कॉपियां टीम अन्ना जला रही थी, तब तो आपने बचना नहीं किया और एक अपने ही नेताओं की लिस्ट फाड़ी, तो अब आपके खुद के अध्यक्ष ये कहते हैं कि बचपना है राहुल गांधी का। देखिए, कल जो कुछ राहुल गांधी ने किया ये कांग्रेस के इतिहास में भी बेमिसाल है। यानी जिस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, देश का नेतृत्व बनेंगे, ये तो नाटकबाज निकले। इतना बचपना, ये उनका फ्रस्ट्रेशन तो दिखाता ही है, लेकिन हल्कापन दिखाता है। इतना हल्कापन। और कहा जाता था कि इनके लीडर जो है वो लीडर नहीं है, रीडर है। ये तो रीडर भी नहीं निकले, कागज कुछ और। वो बता रहे थे बेरोजगारी, बिजली वगैरह वादे, और फाड़ते हैं उन्हीं के नेताओं के नाम जिस कागज पर है उसे फाड़ते हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता को क्या ये मूर्ख समझते हैं? ये उत्तर प्रदेश के जनता का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। ऐसे घमंडी लोग, यदि उत्तर प्रदेश की जनता तो इन्हें ठुकराएगी, लेकिन मुझे तो चिंता लगती है कि कांग्रेस पार्टी के आगे क्या होगा। ऐसे नेताओं के हाथ में इनका भविष्य होगा तो कांग्रेस पार्टी कहां जाएगी? एक शब्द में हाँ या एक शब्द में सुधींद्र जी, एक शब्द में हाँ या ना? आऊंगी आपके पास, आऊंगी। एक सेकंड सुधींद्र जी, एक सेकंड सर, हमने करके दिखाया। एक सेकंड सवाल, एक सेकंड सुधींद्र जी, रोजगार की तलाश जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं। सुधींद्र जी, सवाल ये है कि क्या टीम अन्ना का लोकपाल बिल की कॉपियां जलाना सही था या गलत था, हाँ या ना? देखिए, कॉपियां, मैं दूसरों के बारे में नहीं कह रहा हूं। यहां जो उत्तर प्रदेश को बदलूंगा,
इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये कितने छोटा नेता निकला ये एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। बात करिए इसमें, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। अन्ना हजारे जी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा किया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। जो शकील जी मुस्कुरा रहे हैं उनकी भी प्रतिक्रिया इस पर लेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। बड़ा सवाल, क्या जो राहुल गांधी ने किया उसकी जरूरत थी? आपको दिखाया कि दरअसल जिसे समाजवादी पार्टी के बाहर की लिस्ट बता रहे थे राहुल गांधी, वो करीब से हमने देखा और आपको दिखाया कि वो सिर्फ कांग्रेसी नेताओं के नाम की लिस्ट थी, जिसे उन्होंने बड़े ही नाटकीय अंदाज में फाड़ा था। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, लेकिन मधुकर उपाध्याय जी, मेरा आपसे ये सवाल, ये लिस्ट फाड़कर राहुल गांधी ने क्या दिखाया, क्या साबित किया, क्या कर क्या रहे थे वो? देखिए, मुझे एक बात लगती है कि ये एक्सप्रेशन और इंप्रेशन में फर्क करना पड़ेगा। एक्सप्रेशन जो भी रहा हो, इंप्रेशन पर आप स्टोरी गैदर कर रहे थे। कल पूरे समय जब से ये भाषण हुआ तब से सारे चैनल्स पर ये आ रहा था कि उन्होंने समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र फाड़ दिया, जो बिल्कुल गलत था क्योंकि इंप्रेशन पर आधारित था। अब आप एक्सप्रेशन पर आते हैं और उसके बाद उस पर अटैक करना शुरू करते हैं, तो ये कहना कि ये बचपना है या ड्रामा है, मुझे ठीक नहीं लगता है। ये एक तरह का पॉलिटिकल इडियम है जिसको आप सीख रहे हैं। जब राहुल गांधी कुर्सी से उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इसी तरह खड़ी हो जाए, तो वो ड्रामा नहीं है, वो उनका ढंग है बोलने का। आप उनको बोलने दीजिए। उन्होंने इसमें ऑब्जेक्शनेबल क्या है? आप किसी को कहें कि मैं आपको झापड़ मार दूंगा और किसी को झापड़ मार दें, दोनों में बहुत फर्क है। तो ये फर्क आपको एक्सप्रेशन और इंप्रेशन का समझना पड़ेगा। ये उनका इंप्रेशन वो देना चाहते थे, वो उन्होंने दिया। वो इंप्रेशन देना चाहते थे जो वो दे दिया। कमाल फारूकी साहब समाजवादी पार्टी के थे, उन्होंने कहा था कि मैनिफेस्टो फाड़ा, खुद वो इस अंदाज में पढ़ रहे थे। ये शकील साहब वो जिस अंदाज में भी पढ़ रहे थे, वो बार बार दिखा रहे थे कि ये उनके वायदों की लिस्ट में पढ़ रहा हूं। झांकते थे, पढ़ते थे, फिर सुनाते थे और फिर फाड़ दिया। तो दिखाना तो वो यही चाह रहे थे कि मैं उनके वायदों की लिस्ट फाड़ रहा हूं। नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये सांकेतिक बात थी और स्वाभाविक रूप से अगर सचमुच मैं गलत समझता और हर राजनीतिक व्यक्ति उसको गलत समझता, अगर किसी दूसरी पार्टी का हम मैनिफेस्टो फाड़ दें, किसी दूसरी पार्टी का हम मैनिफेस्टो जला दें, तो स्वाभाविक रूप से आप भी जो पत्रकार हैं वो भी और दूसरे दलों के लोग भी और सामान्य लोग भी कहेंगे कि ये अच्छा राजनीतिक आचरण नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है, वो जनता के लिए होता है, आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, आप उनका मैनिफेस्टो या आप उनका घोषणा पत्र क्यों जलाइएगा। लेकिन एक सांकेतिक बात करके कि हम इसको जनता को फाड़ के फेंक देना चाहिए, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये वो सांकेतिक बात करने का प्रयास किया जा रहा था। अगर आपकी स्टोरी में जो आप दिखा रहे हैं वो सही है तो स्वाभाविक रूप से ये करना मैं समझता हूं कि ये ज्यादा आप लोगों को पता नहीं क्या कैसा लगता, और आपको भी बताना चाहिए कि वो अगर घोषणा पत्र फाड़ देते तो आपको अच्छा लगता, वो अगर उनका वादों की लिस्ट ओरिजिनल तब आप कहते कि गलत था, वो फाड़ देते, वो मीडिया को तब आप कहते कि गलत, ये सांकेतिक बात की है वो अच्छी बात है। ये राजनीतिक एक मर्यादा का ख्याल रखा है उन्होंने कि, और समाजवादी पार्टी का तो हमको याद है कि पार्लियामेंट में गवर्नमेंट का बिल उन्होंने फाड़ करके फेंक दिया था। राजीव जी, जो शकील साहब के सदन के शकील साहब, आपकी बातों को मैं मानते हुए चुप रहा, जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और जवाब देना चाहूंगा आपसे। आप बार बार कल्याण सिंह के बेटे की बात उठाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस गंगोत्री है। शंकर सिंह बघेला और निरुपम जो कांग्रेसी नेताओं को गाली देते देते संजय दत्त को मार दिया उन्होंने, वो आपके गोद में आकर गंगोत्री हो गए। दूसरी बात मैंने परसों भी पूछा था और आप गुस्से में चले गए थे कि आप बड़े मुसलमानों से मोहब्बत हो गई है अचानक। 65 सालों में देश के 65% भाग पर और 65% टाइम काल में आपका पार्टी का सरकार रहा है। 65% बदहाली की जिम्मेदारी लेकर माफी मांगेंगे। कल्याण सिंह के लिए हमारे नेता ने खेद व्यक्त कर दिया, आप खेद व्यक्त करेंगे संजय निरुपम शंकर सिंह बघेला के लिए? जब आपको खेद व्यक्त करने का साहस नहीं है तो दूसरे के ऊपर उंगली कैसे उठाते हैं आप? शकील साहब जवाब लेंगे आपसे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, फौरन लौट रहे हैं। कुल मिलाकर बड़ा सवाल जिसके देखिए, नहीं मुझको जवाब देने दीजिए, इन्होंने पूछा है तो मुझको जवाब देने दीजिए जल्दी से शकील जी, 2 मिनट एक लाइन में। देखिए, शंकर सिंह वघेला जी और संजय निरुपम जी पर उस तरह का कोई आरोप नहीं है जिस तरह का घिनौना आरोप कल्याण सिंह जी पर है। कांग्रेसी नेताओं को गाली देना, कांग्रेसी नेताओं को कांग्रेस को गाली देना आज
बीच में नहीं बोलिए ना, बीच में नहीं बोलिए ना। आप बीच में बोलिएगा तो हम भी बीच में आपके बोलेंगे। आचरण सीखिए ना कि बीच में अपनी बात आप कह लिया, हम चुप रहे। अब मेरी बात हो रही है तो आप चुप रहिए। आप शकील साहब समय में फिर बोलिएगा, ये शकील साहब एक आचरण होता है। पूरा जवाब एक ब्रेक के बाद लेंगे। शकील साहब आपको बीच में रोक रही हूँ, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन